महाराष्ट्र के सियासी संकट पर एक्शन में है बीजेपी। बीजेपी ने सभी एमएलए को मुंबई में हाजिर होने का निर्देश दिया है। कल सुबह 11 बजे तक मुंबई पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। सहयोगी दल और निर्दलीय विधायकों को भी पहुंचने का निर्देश दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में एक तरफ सरकार कमजोर है तो दूसरी तरफ बीजेपी एक्शन में नजर आ रही है। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को मुंबई में हाजिर होने का निर्देश दिया है। कल सुबह 11 बजे तक मुंबई पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। सहयोगी दल और निर्दलीय विधायकों को भी यह आदेश जारी किया गया है। कल सुबह 11 बजे तक पहुंचने का आदेश दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला जुड़ रहे हैं। पीयूष, देखिए, वेट एंड वॉच वाली स्थिति में थी अब तक बीजेपी, लेकिन अब एक्शन में नजर आ रही है। सभी विधायकों को आदेश जारी कर दिया है मुंबई पहुंचने का। बिल्कुल, सभी विधायकों को आदेश जारी किया है मुंबई पहुंचने का, क्योंकि अब जिस तरह से मुंबई में घटनाक्रम बदलेगा, जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में अब करवटें होंगी, तो ऐसे में अब संख्या बल का खेल चलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अब शिंदे कैंप जो है उसको सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है, उस राहत के दौरान ही वो अपने जो बागी साथी हैं उनको लेकर मुंबई की तरफ आ सकता है और यहाँ पर राज्यपाल से मुलाकात करके फ्लोर टेस्ट की मांग हो सकती है। और ऐसे में साफ है कि जो भी दल उसके साथ आता है तो उसे संख्या बल की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी पर शुरुआत से ही शिंदे कैंप लगातार उसके संपर्क में है और बातचीत भी कर रहा है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे कैंप मिलकर सरकार बनाने के लिए दावा पेश भी करेंगे और साथ ही साथ फ्लोर टेस्ट की डिमांड भी करेंगे। पीयूष, ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि राज ठाकरे जो अब तक पूरी तरह से हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे रहे थे, ये भी कहा जा रहा है कि उनसे भी हाथ मिला सकती है अब शिवसेना, यानी उद्धव ठाकरे का गुट अब उनके साथ भी जा सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा, हनुमान चालीसा विवाद हो, इसको लेकर जिस तरह से उन्होंने प्रमुखता से कहा था कि नहीं, हम हनुमान चालीसा बजाएंगे, हम उसका गायन करेंगे, यानी वो कोर हिंदुत्व वाला एजेंडा जो राज ठाकरे ने अपनाया था, अब उद्धव उन्हें अपनी तरफ करके दिखाना चाहते हैं कि दरअसल अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे से शिवसेना भटकी नहीं है। देखिए, उद्धव की तरफ से वो सारी कोशिशें हो रही हैं, जो कोशिशें ये साबित कर सकें कि वो अभी भी शिवसेना के लोगों के साथ खड़ी है और शिवसेना के लोग जो हैं वो लगातार उद्धव के संपर्क में हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है चारुल की जो शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जिनको विधायक चुना और जो विधायक होकर आज महाराष्ट्र की राजनीति के सरमौर हैं, वो अब उद्धव ठाकरे के साथ नहीं। पीयूष, ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह लगातार खबरें सामने आ रही हैं और सबसे अहम चीज, आदित्य ठाकरे दावा कर रहे हैं कि अब 15 से 20 विधायक ऐसे हैं जो शिंदे गुट के साथ हैं, लेकिन वो वापसी चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि आप गुवाहाटी से हमें वापस बुला लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, या फिर जिस तरह हमने देखा कि अचानक विधायक वहां पर पहुंचे और वहां पर भी अब एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश या फिर फूट डालने की कोशिश यहां से महाराष्ट्र से हो रही है। देखिए, आदित्य ठाकरे के दावे बहुत से हैं, लेकिन दावे चारुल वो साबित होते हैं जो फ्लोर पर होते हैं। अब जो विधायकों का पत्र राज्यपाल के पास पहुंचा है, 51 विधायक, उनका कहना है कि हम शिवसेना को समर्थन नहीं दे रहे हैं। अब आने वाले दिन में 1 से 2 दिन का वक्त है जब शिंदे के कैंप की तरफ से फ्लोर टेस्ट की डिमांड हो जाएगी राज्यपाल के पास। राज्यपाल अब उसमें आगे कोई कार्रवाई करते हैं, वो फ्लोर टेस्ट के लिए सभी पार्टियों को आमंत्रित करते हैं। ऐसे में अब तो संख्या बल की को साबित करना सीधे अब विधान भवन में ही होगा और वहां सदन के पटल पर ये देखना होगा कि किसके पास संख्या है, किसके पास 15 विधायक हैं और किसके पास पूरा संख्या बल है। पीयूष, ये भी समझना चाहेंगे कि अगर हम बीजेपी की बात कर लें तो जिस तरह हम जिक्र भी कर रहे हैं कि वेट एंड वॉच के बाद अब ये स्थिति हो गई है कि खुलकर सामने आ गए हैं, विधायकों को भी बुलाया गया है और कल 11 बजे तक का समय दिया गया है। और हम और आप चर्चा लगातार कर रहे थे, कल आपको याद भी होगा कि अब जिस तरह केंद्रीय मंत्री का भी बयान सामने आया था कि 3 से 4 दिन महज हम विपक्ष में बैठने वाले हैं, यानी अब उस रणनीति पर, उस स्ट्रैटेजी पर काम करने के लिए अब मैदान में उतरने वाली है, यानी बीजेपी अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। देखिए, बीजेपी शुरुआत से ही इस पूरे मामले में नजर बनाए हुई थी और अपनी जो उसकी स्ट्रेटजी थी, जो उसकी रणनीति थी, वो गढ़ने में लगी हुई थी। कल मैं
लगातार सुबह से देवेंद्र फडणवीस के आवास पे था और वहां पर एक के बाद एक बैठकों का दौर चलता रहा और देर रात तक बैठकें होती रही। भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी के तमाम मेंबर वहां पर मौजूद थे। उनके जब वो बाहर निकले तो उनसे मैंने एक सवाल पूछा था कि अब आगे आपकी क्या रणनीति होगी, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा देखते रहिए, सारा खेल आपको दिखेगा। बिल्कुल, तो मतलब साफ है। बिल्कुल, आप बने रहिए पीयूष, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, बागी विधायकों पर आदित्य ठाकरे ने बड़ा दावा किया है। गुवाहाटी में बागी विधायकों के 2 गुट बन गए हैं। आदित्य ठाकरे का ये बड़ा दावा, विधायकों का एक गुट हमारे संपर्क में है। आदित्य ठाकरे ने ये बयान दिया और कहा है कि जिनको जबरदस्ती ले जाया गया उनके लिए वापसी के दरवाजे खुले हैं। इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर आदित्य ठाकरे, और ये बड़ा दावा किया गया है कि गुवाहाटी में बागी विधायकों के दरअसल 2 गुट बन चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सर्राफ जुड़ रहे हैं। रवि, ये बड़ा दावा है आदित्य ठाकरे का कि दरअसल गुवाहाटी में जो विधायक मौजूद हैं उनके 2 गुट बन चुके हैं और 15 से 20 विधायक अब वापसी चाहते हैं। क्या ऐसी कोई फूट की खबरें गुवाहाटी में नजर आ रही हैं? चारुल, देखिए, मैं लगातार पिछले 2 दिन से इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि जो बागी विधायक गुवाहाटी में आए हुए हैं उनमें से कई ऐसे विधायक हैं जिनके मन में सुरक्षा की भावना पैदा हुई है और आपस में मनभेद भी हुआ है विधायकों में, पर फिर भी एकनाथ शिंदे ने तमाम विधायकों को अभी तक इंटैक्ट रखा है। अब आगे देखना होगा कब तक ये तमाम जो विधायक हैं एकजुट रह पाते हैं, पर इनकी संख्या तो नहीं है जितना ठाकरे बता रहे, पर हाँ ये बात जरूर है कि कुछ विधायकों के मन में असुरक्षा की भावना आई है और कुछ विधायक मनभेद भी हुई कुछ विधायकों के आपस में। अब लंबा वक्त होते जा रहा है और कोर्ट का भी जो तारीख है वो काफी आगे कर दिया गया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या एकनाथ शिंदे इन तमाम विधायकों को यहाँ गुवाहाटी में एक साथ एकजुट रख पाते हैं या फिर इनमें फूट होता है। बिल्कुल, बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष भी हैं। पीयूष, देखिए, जिस तरह भी मैं और आप जिक्र भी कर रहे थे और हमारे सहयोगी रवि ने भी बताया कि कुछ विधायकों के मन में संशय है। ऐसे में फ्लोर टेस्ट पर जाकर ही एक्चुअल में पता चल पाएगा कि दरअसल किसके समर्थन में कौन है, क्योंकि यहाँ पर जो जिसके साथ है वो उसके खिलाफ भी है, उसके साथ भी है, यानी स्थिति अभी भी साफ होती नजर नहीं आ रही है। देखिए, शिंदे कैंप के पास जब विधायकों का आना शुरू हुआ था उसके बाद लोगों ने जब कहा कि आखिर जब उनके पास संख्या बल है तो क्यों नहीं महाराष्ट्र आते हैं, तो तमाम ऐसी वजह थी क्योंकि विधायकों को अपने पास जो साथी हैं, जो संख्या है, उसको पूरी तरह से जब आश्वस्त हो गए हैं तब उसके बाद शिंदे का बाकी मूव रहा है। रही बात सुरक्षा की, तो लगातार राज्य सरकार के तरफ से राज्यपाल ने भी पत्र जारी किया है, केंद्र ने भी सुरक्षा देने का आश्वासन दिया, तो निश्चित तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हो चुका है। तो अब सुरक्षा की जो भावना है वो तो खत्म होती नजर आएगी, लेकिन अब सवाल ये है कि आपसी मनभेद अगर होंगे तो वो कैसे खत्म होंगे और उसको फ्लोर तक अपने साथ रख पाना कितना बड़ा मुश्किल होगा शिंदे के लिए, ये तो शिंदे ही बता पाएंगे। बिल्कुल, खैर अब फ्लोर पर ही आकर तस्वीरें साफ होंगी। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। रवि, आपका भी बहुत शुक्रिया।